साथियों नमस्कार, मेरा मीणा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो विभिन्न भर्तियां हैं उनका आप इंतजार कर रहे हैं, उनका परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, चुनाव आयोग ने जो आचार संहिता लगाई है, तो आचार संहिता के माध्यम से ये सभी परिणाम रोक दिए गए हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन सभी भर्तियों का परिणाम जारी करवाने की परमिशन सरकार से मांग रही है। सरकार का मतलब होता है चीफ सेक्रेटरी और डीओपी सेक्रेटरी। तो साथियों, यहाँ से जो ये चुनाव आयोग से ये जो चीफ सेक्रेटरी और डीओपी सेक्रेटरी ये चुनाव आयोग से परमिशन लेते हैं और वहां से परमिशन मिलने के बाद दोबारा इनके पास आती है, फिर ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में भेज देते हैं। ये एक प्रोसेस है जो मैंने आपको क्लियर कट बता दी है। साथियों, कल या परसों आपने खबर पढ़ी होगी जो हर जगह घूम रही थी कि स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक हो चुकी है। निर्णय जो भी लिया है उसको लेकर, जो विचार हुआ है उसको लेकर चुनाव आयोग के पास में भेजेंगे। तो साथियों, ये सत्य है कि मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग होने के बाद में राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्ती थी उसके साथ में अन्य जो मुद्दे थे राजस्थान के, उन सभी का जो प्रोसेस था इसका जो विचार किया गया है इन पर, और विचार करने के बाद में अब चुनाव आयोग के पास में भेज दिया गया है। तो साथियों, वर्तमान स्थिति का जो स्टेटस यही है कि चुनाव आयोग के पास में आपकी इन भर्तियों से रिलेटेड जो परमिशन मांगी थी वो फाइल एक तरह से चुनाव आयोग के पास में पहुंच गई है। अब चुनाव आयोग इस 2-4 दिन में ही इस पर निर्णय ले लेगा और उम्मीद है कि निर्णय आपके हित में आएगा और आपके हित में निर्णय आएगा तो आपके परिणाम भी जारी होंगे। तो साथियों, कौन कौन सी भर्ती थी, भर्तियों के मतलब किस भर्ती के क्या मुद्दे थे जो चुनाव आयोग के पास में, जो स्क्रीनिंग कमेटी में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भेजे हैं, वो सभी मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं कि चुनाव आयोग से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या क्या परमिशन मांगी है। साथियों, आपको सबको पता है कौन कौन सी भर्ती हैं। मैं आपको एक बार पूरी डिटेल बता देता हूँ कि सूचना सहायक भर्ती का परिणाम है, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का परिणाम, एएनएम जेएनएम भर्ती का परिणाम, सीएचओ भर्ती का परिणाम और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती का परिणाम। इन सभी का 2 गुना अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होगा, ये भी आपको पता है। और साथियों, इनके साथ ही जो शिक्षा भर्ती का जो प्रोविजनल लिस्ट में जो अभ्यर्थी रहे हैं उनका परिणाम की परमिशन मांगी है। इसी के साथ में ही वन रक्षक, वनपाल, फायरमैन, कंप्यूटर अंधेशक और फीटे भर्ती के प्रोविजनल लिस्ट में जो अभ्यर्थी रहे उनका अंतिम परिणाम जारी करवाने की भी परमिशन मांगी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। अब साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परमिशन मांगी है तो स्क्रीनिंग कमेटी में भी मीटिंग हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी में जो मीटिंग हुई उसको उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा। तो आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा, नहीं कर दिया तो वो अब आज या कल में नहीं तो अगले सप्ताह के शुरू में यानी कि बुधवार था 100% मेरे को अनुभव है उसका आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि बुधवार तक आपकी इन भर्तियों पर परमिशन की मोहर लग जानी चाहिए। इसके लिए भाई हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जितना हमसे आपके लिए मदद हो रही है मदद कर रहे हैं और 100% मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले सप्ताह में इन सभी भर्तियों की परमिशन मिल जाएगी। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, अगले सप्ताह में परमिशन मिलेगी तो उसके बाद में, उससे अगले सप्ताह में छुट्टियां ज्यादा हैं, तो यानी कि 10 दिन के बाद में वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाद में, आज से 10 से 15 दिन के बाद, 10 से 12 दिन के बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में विस्तृत रूप से पूरी जानकारी जो परमिशन मिलेगी वो पहुंच जाएगी और काम चालू कर दिया जाएगा परिणाम जारी करने को लेकर। आपका परिणाम है अप्रैल माह के अंत से लेकर मई माह में सभी परिणाम जारी कर दिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी भर्ती हो। जो मेरा सभी को मेरी तरफ से शुक्रिया और अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।